ये नार कूतिया हो गली गली भोगत फिर टूक न डाले कोई। हम ऐसे समाज में रहा करते थे। पहले तो राम नाम को विशेष महत्व देते नहीं थे, और कहीं सत्संग समागम कहीं होता तो वो कभी जाते ना जाने देते थे, और मनुष्य अगर चला जाता तो बहन बेटियों को तो भूल के भी नहीं जाने देते थे, क्योंकि हमारी इज्जत है या इज्जत का नाश हो जाएगा। अब जैसे पहले ठाकुर लोग हुआ करते या राजा लोग होते थे, वो अपनी बहू बेटियों को पर्दों में रखा करते थे। वो तो पक्के काल के दूत थे, उन आत्माओं का छींट भी नहीं लगने दिया करते कि तक राम नाम की चर्चा सुन ले, घर से बाहर नहीं निकलने दिया करते। तो उसके विषय में क्या बताते हैं कि वो पुण्यकर्मी प्राणी जो आत्मा किसी राजा के घर जन्मी, राजा का ब्याही गई, रानी की पदवी पाई थी तो पिछले पुण्यकर्म पिछले ही तप से होते हैं पूर्ण हंस मुराद। ये पिछले ही कर्मों से, पिछली बैटरी चार्ज से वो मिल गई, रानी बन गई। रानी बन गई तो उसके पुण्य थे, खूब काजू किशमिश के खीर हलवे खावे और सेब संतरे खावे, झूठे छोड़े और झूठों के उसकी बांदी नौकर खावे। लेकिन आगे चार्जर लगा नहीं तो अगले जन्म में वह पर्दे में रहने वाली लड़की, वह इज्जत घर की कहाँ है, अगले जन्म में कुतिया बनकर नी वस्त्र घूम रही है पूछड़ ठाए। अब कहाँ गई वो इज्जत, नाश कर दिया उसके जीवन का इन काल के दूतों ने बगैर ज्ञान के। अब बचा दे उसकी इज्जत कहाँ हो, और वो मन गद्दा बन रहा होगा जो इज्जत का रखवाला था। तो पुण्यात्माओं या भूल पड़ रही है, ये काल ने जकड़ रखा अपने समाज को, मानव समाज को। मानव मनुष्य जितना मुश्किल, मनुष्य जीवन मिलना मुश्किल, और उसके बाद ये इतना जकड़ देता है इसके कि भक्ति के कर लेगा। लेकिन वो सूरवीर होते हैं जो इसकी बेड़ियों को तोड़ के और सत्संग में आते हैं और अपनी बहन बेटियों को भी साथ लाते हैं। मात पिता सुत स्त्री और आलस बंधु कान, संत मिलन को जब चले ये अटकावे आने। इनका अटकाया अटके नहीं और संत मिलन को जाए, कहे कबीर सो संत है आवागमन नसाए। का परमात्मा बता रहे हैं कि मात पिता छोटे बच्चों को कीदित मात पिता बाधक जिनको ज्ञान नहीं, और किसी का पुत्र अब बड़ी उम्र के हो गए, बच्चों के अधीन हो जाते बुजुर्ग, किसी का साकिट बेटा है तो बुढ़ा बुजुर्ग का समझ माई तो वो नहीं आन दे, क्यों धक्के खान जाए, उड़ के मरेगा, के लेगा वहां जा करके, क्या रखा है वहां पर। किसी की स्त्री अक्यों बाबा बनेगा, बड़कन छोड़कर भाग जाएगा, आधा यू डर हो जाता है इनके। तो यहां तो बाबा नहीं बनाए जाते, यहां तो भगत बनाए जाते हैं। और किसी का साकट पति जो बहन चाहती है मैं भक्ति करूं, साकट लट लेकर बैठ जाएगा, ना जाने दूं। और परमात्मा कहते हैं मात पिता सुत स्त्री और आलस, या फिर आलस में नहीं आओगा, फिर देखेंगे सत्संग में, फिर चलाएंगे, फिर क्या पता कल मृत्यु हो जाए, फिर तो फिर है भाई, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, और पल में प्रलय हो जाएगी, फिर करोगे कब। और फिर लोकलाज बंधुकान माने लोकलाज, क्योंकि एक घर में या उस आसपास के कई घरों में मोहल्ले में एक दो तो भगत बने, उसने 36 जने नौके नाड़े हो जाएंगे, वाह भाई वाह तूने ये भी छोड़ पूजना छोड़ दिया, तूने ये भी नहीं बनाता तो त्योहार भी नहीं मनाता। तो जो उस लोकलाज में आके मार्ग विचलित हो गए फिर पशु बनेंगे। तो यहां कहते हैं और सत्संग में नहीं आए तो भी गलत हो जाएगा। तो मात पिता सुत स्त्री आलस बंधु कान और संत मिलन को जब चले ये अटकावा आने, ये बाधा बनेंगे। और इनका अटकाया डटे नहीं और संत मिलन को जा, कह कबीर सो संत है आवागमन नशा। अब जैसे मीराबाई थी, सूरवीर थी और ठाकुर के घर में जन्म हुआ और तोड़ दी सारी बेड़ी। आज मीराबाई का जुबान हर इंसान के जुबान पर नाम है उस बहन बेटी का, और जब तक सूरज चांद रहेगा उसका नाम रहेगा।
और जो इज्जत वाली थी वो गदी बड़ी बैठी होंगी जो सत्संग और भक्ति नहीं करके गई, चाट ले उस इज्जत ने। इज्जत भी जब ये बनेगी जब हम भक्ति करेंगे, परमात्मा साथ रहेगा। आप भी आवे अपने बच्चा ने साथ लावे। किसी कोई न्यू कहे कि आपके बच्चे जाते हैं तो न्यू कहे मैं भी जाता हूं, वही बच्चे नहीं जाते, तो आप पर मुंह बंद हो जाए उस इंसान का। तो इसलिए अब क्या बताते हैं, साधों से ती मस्करी ये चोरों नाल खुशहाल, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माले। अब पहलवान जो होते हैं ना, माल बोला जिसने, रेसलर, तो वो पहले एक्सरसाइज करते हैं। जिस दिन उनका मुकाबला होने से कई महीने पहले वो खूब तैयारी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अभ्यास करते हैं। और जब आमना सामना होगा दो पहलवानों का तो वही जीतेंगे जो पहले एक्सरसाइज कर रहे हैं। और सीधा को खड़ा हो जाएगा तो जाते थोड़े दे ही वो कैसे टिकेगा वहां पर। तो कहने का भाव ये है कि जो भक्ति पर लग रहे हैं, और सत भक्ति अब क्या हो रहा है, जैसे नकली संतों के फंस रहे हैं, तो वो क्या कहते हैं, निंदा करते हैं इस सत भक्ति की। और उन चोरों जो ज्ञान नहीं कति भी भक्ति के चोर हैं, जो सत भक्ति नहीं कर रहे वो लोग, और तो उनके ऊपर तक कहते हैं कति पूर्ण समर्पित हुए बैठे हैं और संत के साथ मस्करी करते हैं। वो केले रहे, वो तो देवी देवते छुड़वाता है, वो तो माता भी ना धोकने देता, तो हरना भी नाट्य है। कहते हैं साधों से ती मस्करी उन चोरा नाल खुशहाल, और ये मल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के माल। तो यहाँ जो आ रहे हैं वो पिछले जन्म जन्मांतर के पहलवान है, भगवान की भक्ति एक्सरसाइज अभ्यास करते आ रहे हैं, और वही तोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। और आप ही जीतोगे इस मल अखाड़े को जो आज भक्ति सत भक्ति कर रहे हैं और यहाँ आ रहे हैं। मीराबाई थी माल, धरु और प्रहलाद थे माल। और भी अनेक भक्त हुए हैं जो इन्होंने समाज से संघर्ष करके, और वही ऊपर ने उठा जिसने लोक लाज छोड़ दी। अब इसके विषय परमात्मा कहते हैं, कुल करने के कारण यू हंसा गया बेगो, और तब ये कुल के कर लेगा जब तू चार पाया का हो। आज तक लोक लाज अपने भाईचारे के चक्कर में तू भक्ति नहीं करेगा, सत्संग माना बंद कर देगा, कल को तू गधा बन के घूम रहा होगा। जब तने ये तेरा भाईचारा, तेरा लोक लाज तने के रक्षा करेगी आपकी, तब यो कुल के कर लेगा जब तू चार पाया का हो। तो ये बातें याद रखना, भगवान साथी रहना चाहिए तो ये सारा संसार रूठ जाए। भगवान प्रसन्न रहेगा तो वो संसार भी एक दिन आपका होगा, ये विश्वास रखना। प्यार से रहना, भक्ति करते रहना। बीबी पढ़ते रहे थी वो डोडी लगी थी बारे, अब गात उगाड़े फिरती हैं वो बनकुतिया बाजार। वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोरे, अब गात उगाड़े फिरती हैं वो करें सरायों शोर। नक बेसर नक पे बनी वो पैर थी हार हमेल, अब सुंदरी से कुतिया बनी भाई सुन साहेब के खेले। वो बीबी पढ़ते रहे थी और डोडी लगे।